नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर की। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे योगाभ्यास की। आजकल आपने सुना होगा कि लोग बहुत कहते हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है और हर एक कोई बात ये करता है कि मिसकैरेजेस बढ़ गए, इनफर्टिलिटी बढ़ गई, मेरा स्ट्रेस बढ़ गया। सो ये स्ट्रेस क्या है और हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, बेसिकली यही हमारे आज के टॉपिक का आज का मेन टॉपिक है। Yoga means the combination of your physical and emotional mind, your physical body and your mental status that in a combined synchrony with each other. जब हम यूजली अपने डे टू डे भागदौड़ में रहते हैं, काम की चीज़ों में चलते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो कई बार हम सिंपल चीज़ें जैसे सांस कैसे लेना है उसको भूल जाते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कुछ खाया नहीं है या सोए नहीं है या हमने इवन ब्रीदिंग ठीक से नहीं की है, और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को इकट्ठा करती रहती हैं जो बाद में इनफर्टिलिटी का रूप लेके हमारे सामने आते हैं। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे आसन्स की जो कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को इन सब से रिलीज करने में मदद करते हैं। तो पहला आसन है सुखासन। सुखासन मीन्स आप ज़मीन पे बैठ जाइए, अपने आलती पालती मार लीजिए। चाहे तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, जिसमें आप अपने एक लेग को दूसरे थाई पे और दूसरे हील को दूसरे थाई पे रख करके एक पद्मासन के पोज में बैठ सकते हैं। हाथ सिंपली यहाँ रहेंगे और आप आंखें बंद करके सिर्फ सांस अंदर बाहर पे फोकस करेंगे। 5 मिनट रोज़ ये करने से ही आप देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में, आपके रोज़ के व्यवहार में, आपके खाने पीने में, आपकी स्लीपिंग में और इनफैक्ट आपके फर्टिलिटी में बहुत चेंज आएगा। दूसरा आसन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिए कैट काउ पोज, जिसमें आप चारों हाथ अपने चारों लिम्स पे होते हैं, हाथ पे और घुटनों पे, और धीरे धीरे आप जब सांस अंदर खींचते हैं तो आप अपनी चिन को चेस्ट से लगाते हैं और कमर को पीछे की तरफ आर्च करते हैं। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आप अपने सर को ऊपर लेके जाते हैं, टेल बोन को ऊपर लेके जाते हैं और अपनी बैक को आर्च करते हैं। ये कैट काउ पोज आपके जेनाइटल्स को ब्लड फ्लो में मदद करता है और एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है। साथ के साथ ये आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स भी करता है। तीसरा आसन है सिंपल बटरफ्लाई और बद्धकोण आसन, जिसमें अगेन आप अपने मैट पे आराम से बैठ जाइए, अपने हील्स को जेनाइटल एरिया पे लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने थाइस की और नी की मूवमेंट ऊपर नीचे कीजिए। इससे आपके थाइस का और बैक का वेस्कुलरिटी बढ़ती है, मसल्स का टोन बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपको ये बहुत मदद करता है। पेल्विक मसल्स खुल जाती हैं और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। चौथा आसन है सपोर्टेड ब्रिज या सेतुबंद आसन, जिसके अंदर आप फ्लैट मैट पे लेट जाते हैं। लेटने के साथ हाथ आपके सिंपल रहते हैं, पैर मैट पे रहते हैं और आप अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। ग्लूट्स को टाइट कीजिए, पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठा के रखिए, 10 से 15 तक गिनती कीजिए और उसके बाद उसको धीरे धीरे नीचे ले आइए। अगेन ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मसल्स का टोन बढ़ता है, वेस्कुलरिटी बढ़ती है, इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ते हैं और आपके बॉडी से स्ट्रेस रिलीज होता है। पांचवा और आखिरी आसन है चाइल्ड पोज में अगेन आप अपने नीज के बल बैठ जाइए मैट पे और अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लाइए और अपने माथे को सामने मैट पे टच कीजिए। ये भी एक सिंपल पोज है। इससे आपको अगेन बॉडी में नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। PCOD के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बनता है और साथ ही साथ आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये एक्सरसाइजेस कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, लेकिन ये पोस्चर्स और पोजेस आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को हटाते हैं और आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, आपके मसल टोन को इम्प्रूव करते हैं। Simple meditation for around 15 to 20 minutes a day combined with a walk for 15 to 20 minutes a day, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, इफेक्ट ऑफ योगा एंड काउंसलिंग ऑन पेशेंट्स अंडरगोइंग IVF, एंड यकीन मानिए
वो पेशेंट्स जो IVF करवा रहे थे और जिनका योगा एंड काउंसलिंग किया गया, उनके सक्सेस रेट में दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अपनी फर्टिलिटी जर्नी को शुरुआत करने से पहले योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए ताकि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। ये सभी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, BP सभी में आपकी मदद करता है। अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे या हमारे योगा इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।